मैं एक पत्र हूं, कागज पर छपा हूं, स्याही से भरा हूं और दीवारों पर चिपका दिया जाता हूं। कुछ लोग मुझे नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, मगर कभी कभी मैं किसी की जिंदगी बदल देता हूं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। गांव की पगडंडी। छत्तीसगढ़ के सरायपाली के एक छोटे से गांव में मिट्टी की पगडंडी थी। उस पगडंडी पर हर सुबह सूरज की किरणें जमीन को सुनहरा कर देती थी। उसी पगडंडी से रोज एक युवक गुजरता था। नाम था विक्रम साहू। विक्रम के पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न ही कोई सरकारी नौकरी का सपना। उसके हाथ में था बस एक छेनी और हथौड़ा, और दिल में था हुनर। वह लकड़ी से खिलौने बनाता था, घोड़े, गाड़ियां, चिड़िया और मंदिर की घंटियां। उसका सपना था कभी मेरा भी नाम हो, मेरी कला को लोग जाने, मैं अपने दम पर कुछ बनूं। मगर हकीकत, वह हाट बाजार में अपनी टोकरी लेकर बैठता। आधे खिलौने बिकते, आधे नहीं। कभी कोई मोल भाव करता, कभी कोई खिलौनों को देख हंस देता, इतने में कौन खरीदेगा। विक्रम चुपचाप सब सुनता, लेकिन हार नहीं मानता। परिवार और ताने। विक्रम के घर में मां, बीमार पिता और एक छोटी बहन थी। पिता पहले बढ़ई थे, पर अब लकवाग्रस्त हो चुके थे। घर की जिम्मेदारी विक्रम पर थी। मां अक्सर कहती, बेटा कोई छोटा मोटा नौकरी देख ले, ये खिलौनों से घर नहीं चलता। पड़ोसी ताने देते, क्या करेगा ये लकड़ी से, नौकरी कर नहीं सकता, शादी कैसे होगी इसकी। विक्रम कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप रोज लकड़ी तराशता, नए डिजाइन बनाता। सरकारी भवन की दीवार। एक दिन वह पंचायत भवन के सामने से गुजर रहा था। गर्मी थी, माथे पर पसीना, मन में उलझन। उसने सोचा थोड़ी देर बैठ जाए। उसकी नजर दीवार पर चिपके हुए कुछ पोस्टरों पर गई। रंग बिरंगे पोस्टर थे। किसी में खेती की योजना, किसी में छात्रवृत्ति और एक में लिखा था उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, छोटे कारोबारियों की पहचान। विक्रम ठिठक गया। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, अगर आप दर्जी, बढ़ई, ब्यूटिशियन, मैकेनिक, हलवाई या कोई भी छोटा व्यवसाय करते हैं तो आप एक उद्यमी हैं और आपको मिल सकता है सरकारी पहचान पत्र, उद्यम आधार। यह पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त है और ऑनलाइन होता है। विक्रम ने पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा। उसे यकीन नहीं हुआ। क्या उसका काम भी सरकार की नजर में कोई काम है? सवालों की झड़ी। उसने पंचायत सचिव से पूछा, सर ये उद्यम आधार क्या होता है, मैं भी कर सकता हूं? सचिव मुस्कुराया, क्यों नहीं, अगर तुम खुद का कोई भी काम कर रहे हो तो तुम योग्य हो। बस तुम्हारे पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और अपने काम की जानकारी होनी चाहिए। विक्रम ने पूछा, जीएसटी नंबर, दुकान रजिस्ट्रेशन, बैंक स्टेटमेंट चाहिए क्या? नहीं, सचिव ने कहा, तुम्हें सिर्फ खुद के काम का सच्चा विवरण देना है और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है। सरकार चाहती है कि छोटे व्यापारी आगे बढ़ें, इसीलिए यह योजना लाई गई है। विक्रम की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। फैसला, अब नहीं रुकना। विक्रम ने उसी दिन निर्णय लिया, मैं अपने काम को नाम दूंगा, पहचान दूंगा। उसने अपने काम का नाम रखा विक्रम वुड आर्ट। अगले ही दिन वह पंचायत भवन के डिजिटल सेवा केंद्र गया। वहां बैठे युवा कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक ने उसका आवेदन भरा। स्टेप बाय स्टेप आधार नंबर डाला गया, ओटीपी आया, आधार से वेरीफाई हुआ। व्यवसाय का नाम, श्रेणी, काम की जगह, साल भर की अनुमानित आमदनी सब भरा गया। व्यवसाय का प्रकार माइक्रो एंटरप्राइज चुना गया। सबमिट बटन दबाया गया। कुछ ही मिनटों में एक प्रमाण पत्र उसकी ईमेल पर आ गया। उस पर लिखा था, यह प्रमाणित करता है कि विक्रम वुड आर्ट एक पंजीकृत एमएसएमई इकाई है। विक्रम ने वह कागज उठाया जैसे कोई डिग्री मिली हो। गांव की एक गली में शांताबाई का छोटा सा ब्यूटी पार्लर था। 2 कुर्सियां, एक शीशा, कुछ क्रीम पाउडर और उसके हौसले ही उसकी पूंजी थे। पति की मौत के बाद उसने इस काम को शुरू किया था। शुरू में लोग ताना देते, एक औरत दुकान चलाएगी, कितना चलेगा इसका पार्लर, घर बैठो, काम छोड़ो। लेकिन शांता नहीं रुकी। वह हर दिन 2 लड़कियों को
फ्री में मेहंदी लगाना सिखाती, गांव की लड़कियों को सजना संवरना सिखाती और धीरे धीरे एक पहचान बना ली। एक दिन वह विक्रम की दुकान के पास से गुजरी, जहां वह उद्यम आधार सर्टिफिकेट दीवार पर लगाकर बैठा था। शांता ने पूछा, ये क्या है? विक्रम ने कहा, ये मेरी दुकान का सरकारी रजिस्ट्रेशन है। सरकार अब हमारे जैसे लोगों को उद्यमी कहती है और इससे बहुत लाभ होता है। शांता को लगा, अगर विक्रम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने अगले दिन पंचायत सेवा केंद्र जाकर आवेदन भरा। शांता ब्यूटी केयर के नाम से उसका पंजीकरण हो गया। अब क्या बदला? मुद्रा योजना से उसे 50,000 का लोन मिला। स्किल इंडिया योजना से 2 लड़कियों को ब्यूटी ट्रेनिंग देने के लिए 10,000 प्रति स्टूडेंट अनुदान मिला। स्थानीय स्कूल और महिला समिति से उसे मेकअप ऑर्डर मिलने लगे। आज शांताबाई को कोई बेचारी नहीं कहता, सब शांता दीदी उद्यमी कहते हैं। अमजद भाई, चाय से व्यापार तक। गांव के चौराहे पर अमजद भाई की एक पुरानी चाय की टपरी थी। लकड़ी की छांव, 4 प्लास्टिक की कुर्सियां और एक केतली। लेकिन अमजद का सपना था एक मोबाइल टी वैन। उसने कई बार बैंक में लोन के लिए चक्कर लगाए, मगर बार बार एक ही बात, दुकान रजिस्टर्ड नहीं है, कोई कागज नहीं है। एक दिन पोस्टमैन ने अमजद को वह उद्यम आधार का पर्चा दिया जो पंचायत भवन से छपकर आया था। अमजद ने सोचा, अगर ये सच है तो मैं भी कोशिश करूंगा। उसने अपनी दुकान का नाम रखा एमजेड टी हाउस और पंजीकरण करवाया। अब फर्क पड़ा। बैंक में प्रमाण पत्र दिखाने पर 1 लाख का मुद्रा शिशु लोन मिला। उसने एक पुरानी ऑटो खरीदी, उसे चाय वैन में बदलवाया। अब वह गांव के अलावा 2 और कस्बों में घूम घूम कर चाय बेचता है। अमजद कहता है, पहले लोग मुझे चाय वाला कहते थे, अब अमजद उद्यमी कहते हैं। कविता, घर से शुरू होकर डिजिटल बाजार तक। कविता एक गृहिणी थी। वह घर में राखी, कढ़ाई के रुमाल और सिलाई करती थी। ये चीजें वह मेला या रिश्तेदारों को बेचती थी। एक दिन जब उसकी बेटी स्कूल से उद्यम आधार का प्रोजेक्ट लेकर आई, कविता को पहली बार समझ में आया कि घर से चलने वाला काम भी उद्यम होता है। कविता ने अपने काम को नाम दिया कविता हैंडमेड क्रिएशंस। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसने इंस्टाग्राम पर पेज बनाया। उद्यम प्रमाण पत्र के कारण ग्राहक भरोसा करने लगे। जीएम गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस पर रजिस्ट्रेशन किया, जहां से उसे पहला सरकारी ऑर्डर मिला 200 राखियों का। अब कविता घर में 3 महिलाओं के साथ मिलकर काम करती है। मनोज, साइकिल रिपेयर से एमएसएम तक। मनोज गांव का एक नौजवान था जो साइकिल मरम्मत करता था। गांव के बच्चे बूढ़े सब उसी के पास आते। मनोज का सपना था मोटरसाइकिल रिपेयर की बड़ी दुकान। एक दिन उसने देखा कि एक बैंक अधिकारी उद्यम सर्टिफिकेट मांग रहा है किसी ग्राहक से। वह चौंक गया। अगले दिन ही उसने अपने दुकान के नाम से पंजीकरण करवाया। मनोज साइकिल ऑटो रिपेयर। फायदे, राज्य सरकार की एमएसएमसी स्कीम से 2 लाख का लोन राटो ऑफिस से उसका संपर्क बना, जहां से उसे नियमित 2 पहिया मरम्मत के ऑर्डर मिलने लगे। अब उसने एक हेल्पर भी रख लिया है, राधिका और पूजा। बुनकर से ब्रांड तक, राधिका और पूजा 2 बहनें थीं। वे बुनाई और सिलाई करती थीं, पर कभी दुकान नहीं लगाई। घर में काम करती और नाम नहीं था। एक एनजीओ ने जब गांव में महिला सशक्तिकरण शिविर लगाया तो उद्यम आधार के बारे में बताया। उन्होंने नाम दिया आरपी थ्रेड्स डिजाइन्स। रजिस्ट्रेशन के बाद वे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में शामिल हुई। हस्तकला मेले में स्टॉल मिला। उनकी डिजाइन की हुई चादरें अब अमेज़न पर भी बिक रही हैं। एक पत्र की ताकत। अब वह मैं पत्र खुद को गर्व से देखता हूं। मैं सिर्फ सरकारी सूचना नहीं हूं, मैं इन लोगों के सपनों की पहली सीढ़ी हूं। हर बार जब कोई उद्यमी मेरे शब्दों को पढ़कर रजिस्ट्रेशन करता है, मैं नया जीवन पाता हूं। सारांश, क्या सीखा इन कहानियों से? उद्यम आधार सिर्फ कागज नहीं, यह पहचान है। इससे छोटे काम करने वाले लोग भी सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। लोन, प्रशिक्षण, सरकारी स्कीम, डिजिटल मार्केटिंग, सबका रास्ता यही पहचान खोलती है।
यह रजिस्ट्रेशन फ्री है, ऑनलाइन है और सीधा है।